हाय गाइस, वेलकम टू एएस कोचिंग पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग आसान तरीका और आसान भाषा में एकदम भिन्न का भाग सीखेंगे। वो भी हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम बहुत एकदम बढ़िया तरीका से और आसान तरीका से हम बताए हैं, ठीक है? तो जो गाइस नहीं देखे हैं पार्ट 1, ठीक है? तो वो पहले पार्ट 1 देखो, वो उससे एकदम मस्त एकदम समझाया। उस वीडियो में एकदम पूरा एकदम डीपली बताएँ कि कब क्या करना चाहिए, ठीक है? कब भाग को बदलना चाहिए गुणा में, कब घटाना चाहिए, कब दोनों को ऊपर-ऊपर गुणा करना है कि नहीं करना है। ये सब तरीका हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, ठीक है? तो गाइस, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठीक है? तो गाइस, हम लोग बिना समय को गँवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है? और बना-बना के दिखाएँगे। आज भी अगर छोड़ो, कल का वीडियो अगर नहीं देखा है ना तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? एकदम आज देखो, आज भी एकदम उसी तरह एकदम सिंपल भाषा में समझाएँगे और सिंपल तरीका से बताएँगे, आप लोग आराम से सीख जाएँगे, ठीक है? तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक? देखो, चलो 5 ले लिए, फिर 3 ले लिए, ठीक है? अब भाग दे दिए, भाग का चिन्ह, फिर यहाँ 3 ले लिए, फिर यहाँ पर 5 ले लिए, ठीक है? तो गाइस, लिख के देते हैं एगो, ठीक है? उसमें लिख के देंगे आपको और उठो एकदम देखना है क्या लिखे हैं, ठीक है? क्या लिखे हैं, ठीक है? पहले देखो क्या लिख रहे हैं। पहले भाग का चिन्ह, पहले भाग का चिन्ह, चलो भाषा में ही लिख देते हैं, ठीक है? पहले भाग का चिन्ह गुणा में बदलना है। एकदम सिंपल तरीका से लिखे, जो अभी बताएंगे वही लिखे, ठीक है? तो लिखे हैं, इसके बाद आप लोग को समझाएंगे, ठीक है? और देखो क्या लिखे हैं और क्या लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखे हैं। नीचे, सॉरी, नीचे वाला संख्या को ऊपर लिखना है, ठीक? लिखे, नीचे वाला संख्या को ऊपर लिखना है। फिर देखो, ऊपर वाला संख्या को नीचे लिखना है। यही, ये अगर समझ गए, समझो कि ये आसान है, ठीक है? चलो इसको हम बंद कर देते हैं डब्बा में। देखो, बंद कर देते हैं डब्बा में, ठीक है? चलो, अब देखो क्या हम लिखे हैं वहां। जैसा ये है 5/3, तो इसी तरह 5/3 को उतार देना है, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या लिखे हैं, अब गौर करो, ठीक है? पहले भाग का चिन्ह गुना में बदलना है। मतलब ये भाग का चिन्ह है तो गुना में बदलेंगे, तो गुना में बदल दिए हम, ठीक? ओके, पहला क्लियर, ठीक है? देखो, पहले भाग का चिन्ह गुना में बदलना है, ठीक है? ये भाग वाला चिन्ह गुना में बदल दिए, ठीक है? अब देखो, ये जो है ना, ये नीचे वाला जो संख्या है ये 5, जो 3/5 है, तो 5 नीचे वाला संख्या जो है, तो यही नीचे वाला संख्या ऊपर जाके लिखेंगे और ये जो ऊपर वाला संख्या वो नीचे आके लिखेंगे, ठीक है? तो लिखे, ये नीचे वाला संख्या को ऊपर लिख दिए और ऊपर वाला संख्या को नीचे लिख दिए, ठीक है? यही हम बोले हैं, ठीक है? नीचे वाला संख्या को ऊपर लिखना है, ऊपर लिख दिए, ठीक है? अब देखो, ऊपर वाला संख्या को नीचे लिखना है, तो नीचे लिख दिए, बस। अब सिंपल तरीका, ऊपर-ऊपर दोनों को गुना करो, ये सबको, तो 5 25, 25, 5 25, ठीक है? अब देखो 3 तिया 9, 9, देखो ये जो आ गया ना स्टेप,
ये गुना वाला स्टेप आ गया तो समझो कि ऊपर-ऊपर गुना करना है और नीचे-नीचे गुना करना है, बस। उसी में आंसर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये है इसका आंसर, ठीक है? चलो, ये मिटा देते हैं, ठीक है? और समझाते हैं 1-2 को, ठीक है? जब तक सिखाएँगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? सुने हैं ना? देखो, चलो ले लिए 6, 3 भागा 4, 2, ठीक? 2 ले लिए। अब देखो, फर्स्ट स्टेप ये दोनों को सीधे डायरेक्ट नीचे लिखना है 6/3 ये भाग का चिन्ह है, गुना में बदलना है, ठीक है? गुना में बदल दिए। अब देखो, यहाँ देखो ये नीचे 2 है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख दिए, ठीक है 2 और ये जो है इसको नीचे लिखेंगे 4। अब देखो, इसमें देखना है कि ऊपर-नीचे दोनों कट रहा है। देखो, 3 का टेबल में 6 आ रहा है, 3, 3 दूनी 6, ठीक है? 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आया ये, तो मतलब 2 बार में काट लो, ठीक है? 2 बार में काट दिए और नीचे 1 बचा, ठीक है? इसको भी देखो 2 का टेबल में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 का टेबल से कट लो, ठीक है? इसी 2 दूनी 4 तो आप देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तो इसको उतारो, ठीक है? 2/1 1 बचा था नीचे, अब गुना का चिन्ह है, गुने देंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ 1 बचा ऊपर और नीचे 2 बचा, अब ये सिंपल तरीका 2 2 द अगर 2 से गुना करेंगे 1 को तो 2 ही आएगा। 2 को अगर गुना करेंगे 1 से तो 2 आएगा, ठीक है? और यहाँ भी सेम वही है, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 देखो 2-2 आ गया सेम। तो इसका जो है ना ये दोनों कट के यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 का टेबल में 1 बार में आ रहा है तो इसके कारण 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है? चलो और एक को बता रहे हैं, फटाक-फटाक से एकदम। समय को मत गवाओ, ठीक है? समय एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है? समय वापस लौट नहीं आती है, समझे? ज़िंदगी हम लोग का ढल जाए, ठीक है? फिर भी समय वापस नहीं आती है। देखो, चलो ले लेते हैं बड़ा संख्या लेते हैं, ठीक है? चलो बड़ा ले लिए, भागा, ठीक है? 15 ले लिए और नीचे ले लिए 10 ले लिए, ठीक है? 10 ले लिए। सब इसी तरह एकदम सिंपल बनेगा एकदम, ठीक है? देखो 14 है, ऊपर में 14 लिख दो, नीचे में 7 है, 7 लिख दो। अब स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? ये भाग वाला चिन्ह को गुना में बदलेंगे देखो, पहले भाग का चिन्ह गुना में बदलना है, ठीक है? भाग का चिन्ह गुना में बदलेंगे, फिर देखो, अब ये वाला नीचे वाला 10 जो है ना, ये 10 को ऊपर लिखेंगे तो 10 को ऊपर लिख दिए और ये 15 को नीचे लिख दिए, ठीक है? तो 15 को नीचे लिख लिख देंगे, ठीक है? 15 नीचे लिख दिए। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही हम इसको कटा देंगे। कटाना नहीं है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है? जैसा है उसी तरह लिखना है यहाँ, फिर ये भाग का चिन्ह है, फिर गुना में लाना है, ठीक है? और फिर इसको नीचे वाला 10 जो है, इस 10 को ऊपर लिखना है और 15 को नीचे लिखना है, ठीक है? पहले ही ये नहीं सोचना कि 7 का टेबल में आता है 14 तो 2 बार में काट देंगे, ठीक है? तो पहले नहीं कटाना, स्टेप बढ़ाना है, ठीक है? एक स्टेप बढ़ाना है, इसके बाद कटाना है। इसके बाद एक स्टेप एकदम बढ़ाओ, तब मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है? देखो, अब देखो 7 का टेबल में कितना बार में आ रहा है 14 तो 2 बार में आ रहा है 7 का टेबल में, 2 बार में आया, ठीक है? अब देखो यहाँ 10 का टेबल में 15 का टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। अच्छा, 2 का टेबल में आता है 10? हाँ, आता है। फिर 2 का टेबल में 15 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। कैसे काटेंगे? फिर देखो 3 का टेबल में देखो, 3 का टेबल में 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर 3 का टेबल में 15 आ रहा है। फिर देखो 4 का टेबल में दोनों नहीं आ रहा है। 5 का टेबल में जो है ना दोनों आ रहा है। ठीक है? तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है? तो 15 5 का टेबल पढ़े तो 15 और 10 दोनों आया। ये दोनों जो आया ना, देखो ये दोनों आ गया। 5 का टेबल पढ़े तो मतलब कि 5 से कटेगा, ठीक है? तो 5 से कटाओ, ठीक है? 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 कितना बार में आएगा? 2 बार में, तो 5 दूनी 10 2 बार में आया, ठीक है? अब 5 का टेबल फिर 15 पढ़ेंगे इस 5 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है? तो 15 कितना बार पढ़ने जाता है 5 का टेबल? 3 बार में, तो 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है? अब देखो, यहाँ 7 से कटाए थे तो 2 बचा था, तो 2 और नीचे
यानी 7 का टेबल अगर पढ़ेंगे, 7 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है, इसीलिए इसका नीचे 1 है, ठीक है? तो 1 दे दिए, ठीक है? अब देखो ऊपर में भी 2 बचा है, अब नीचे में 3 बचा है। अब सिंपल तरीका ऊपर-ऊपर गुना करो दोनों को, 2 दूनी 4 फिर 3 गुना 1 फिर 3 गुना 1 बोल रहे हैं, 3 प्लस 1 नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो 3 गुना 1 कितना होता है? 4 नहीं होता है, यहाँ होता है 3 समझे? तो कभी गुना में रहेगा तो ये सब गौर करना है, ठीक है? अब कहीं-कहीं रहेगा 3 प्लस 1 फिर यहाँ 3 नहीं बोलना है, यहाँ क्या होगा 4 होगा, समझे? तो ये सब थोड़ा ध्यान देने का चीज़ है, समझे? तो यहाँ 3 प्लस 1 है तो 4 होगा, ये गुना है तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है? तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, इसका आंसर यही है, ठीक है? राइट? आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? गाइस आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है गाइस, बहुत मेहनत लगता है, क्या बोलें? ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।